गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर्कुलेटरी सिस्टम का लेक्चर हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे। ये चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कंटिन्यू हो रहा था। लास्ट वीडियो में हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़े थे कि ब्लड वेसल कैसे काम करता है। ब्लड वेसल हार्ट में घुसता है और ब्लड वेसल कुछ ब्लड वेसल जो हार्ट से निकालता भी है, ठीक है ना। जो ब्लड वेसल हार्ट में घुसता है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, और जो ब्लड वेसल्स हार्ट से बाहर निकालता है वो ब्लड वेसल प्योर ब्लड कैरी करता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वाल्व्स के बारे में कि वाल्व्स कैसे काम करता है, कौन सा वाल्व्स हार्ट में रहता है, ये सब पढ़ेंगे। तो बेसिकली वाल्व्स का मेन काम क्या है, ब्लड फ्लो को कंट्रोल करना या फिर रेगुलेट करना कि ब्लड फ्लो कैसा होगा, किस स्पीड से होगा, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करता है वाल्व। तो यहाँ पे लिख लो, ब्लड फ्लो रेगुलेट करता है। ब्लड फ्लो रेगुलेट्स इन अ सिंगल डायरेक्शन, एक ही दिशा में। रेगुलेट्स इन अ सिंगल डायरेक्शन, एक ही सिंगल डायरेक्शन में ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है ये वाल्व, ठीक है। अच्छा, टोटल 4 तरह का वाल्व होता है हार्ट में। अगर पूछा जाए टोटल कितने तरह का वाल्व होता है हार्ट में, तो 4 तरीके का वाल्व होता है, ठीक है। एक एक करके हम बताते हैं। पहला जो वाल्व है वो है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, पहले नाम को पढ़ लेते हैं, उसका बताते हैं। राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ये पहला। दूसरा जो वाल्व है उसका नाम है लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। तीसरा है पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व, तीसरा है पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। और लास्ट वाला चौथा वो है एओर्टा सेमिलुनर वाल्व। एओर्टा सेमिलुनर वाल्व, ये 4 तरह का वाल्व हार्ट में होता है, ठीक है। तो पहले में आते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ये क्या है, देखो बुक में लिखा हुआ है, पहला पढ़ना होगा इसका लोकेशन क्या है, कहाँ लोकेशन है। देखो लिखा हुआ है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व इज लोकेटेड एट द एपरेचर बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड द राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है ये राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो लिखा हुआ है इट हैज 3 थिन ट्रायंगुलर लीफ लाइक फ्लैप। तीनों ट्रायंगुलर लीफ लाइक फ्लैप होता है एंड इज देयरफॉर आल्सो कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व। तीनों ट्रायंगुलर कस्पिड होता है या ट्रायंगुलर लीफ लाइक फ्लैप होता है, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। मतलब 3 तो ओपनिंग होता है इस वाल्व का, जहां से ब्लड घुस सके अंदर और ब्लड निकल सके, इसी को ही फ्लैप कहा जाता है, ठीक है। तो 3 तो ऐसा रहता है, इसलिए इसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो लिखा हुआ है द एपिसेस और एपेक्स ऑफ द फ्लैप्स आर हेल्ड इन पोजिशन बाई टेंडिनस कॉर्ड्स अराइजिंग फ्रॉम द मस्कुलर प्रोजेक्शंस ऑफ द वेंट्रिकल वॉल नोन एज पेपिलरी मसल। मतलब ये जो पेपिलरी मसल है, ये पेपिलरी मसल क्या करता है, इस फ्लैप को या वाल्व को पकड़ के रखता है प्रॉपर पोजीशन में, ताकि ब्लड फ्लो का स्पीड जब ज़्यादा हो जाए तो वो अपने जगह से हिल ना जाए। इसलिए इस मसल्स का मेन काम ही है, ये जो वाल्व है इस वाल्व को अपने सटीक पोजीशन पे, प्रॉपर पोजीशन पे पकड़ के रखना, ठीक है। तो जो मसल्स ये काम करता है वो राइट एंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के अंदर ही रहता है। उस मसल्स का नाम है पेपिलरी मसल्स। तो ये पूछा जाता है कि पेपिलरी मसल्स कहाँ पे मिलता है, वो होगा आंसर राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व में, पेपिलरी मसल्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ये किधर रहता है, देखो इसका मेन लोकेशन है इन द सिमिलर वे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। जैसे कि राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व दाएं तरफ रहता है हार्ट का, दाएं तरफ में राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में, वैसे ही लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व ये लेफ्ट साइड में रहेगा, मतलब लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। आया समझ में। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ इट हैज 2 कास्प। जैसे राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व में टोटल 3 तो कास्प रहता था, इसलिए ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता था उसको। वैसे ही लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व में 2 फ्लैप रहेगा या 2 कास्प रहेगा,
ठीक है, टोटल 2 ठो रहेगा, इसलिए इसको बाइकास्पिड वाल्व कहा जाता है, बाइकास्पिड वाल्व, इसको बाइकास्पिड वाल्व कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आते हैं पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व आर लोकेटेड एट द ओपनिंग ऑफ द राइट वेंट्रिकल, ओपनिंग ऑफ द राइट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। मतलब इसका जो लोकेशन है पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व, ये कहाँ रहता है, इसका मेन लोकेशन है, देखो लिखा हुआ है ओपनिंग ऑफ द राइट वेंट्रिकल, जहाँ पे राइट वेंट्रिकल स्टार्ट हुआ है उस ओपनिंग में, ओपनिंग ऑफ द राइट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। इसका लोकेशन पढ़ेंगे, ओपनिंग of the right ventricle into the pulmonary artery, into the pulmonary artery, मतलब एकदम राइट वेंट्रिकल का ओपन में ही रहेगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। ठीक है, अच्छा दीज आर पॉकेट स्लैप, दीज आर पॉकेट शेप्ड एंड 3 इन नंबर, टोटल 3 ठो रहता है, कितना रहता है ये 3 ठो रहता है, और पॉकेट का शेप जैसा होता है, पॉकेट का जैसा शेप होता है वैसे शेप का होगा ये पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। कितना रहता है, 3 ठो रहता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एओर्टा सेमिलुनर वाल्व, इसका लोकेशन कहाँ है, एओर्टा सेमिलुनर वाल्व रहता है थ्रू द ऑरिजिन ऑफ एओर्टा, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल जहाँ से निकल रहा है उस लेफ्ट वेंट्रिकल का ओपनिंग में एकदम एओर्टा के अंदर, इसका लोकेशन एओर्टा सेमिलुनर वाल्व। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका लोकेशन, एट द पॉइंट ऑफ एओर्टा, एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एओर्टा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। यह है एओर्टा सेमिलुनर वाल्व का मेन लोकेशन। ठीक है, कितना रहता है एओर्टा सेमिलुनर वाल्व, ये भी 3 ठो रहता है, देखो लिखा हुआ है बुक में, दीज आर 3 इन नंबर्स एंड पॉकेट शेप, ये भी पॉकेट शेप जैसा होता है ये पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व की तरह। ठीक है, आया समझ में, टोटल 4 वाल्व रहता है, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व, एओर्टा सेमिलुनर वाल्व, टोटल 4 तरह का वाल्व्स रहता है। इसका मेन काम है, वाल्व्स का मेन काम है ब्लड फ्लो को रेगुलेट करना एक ही सिंगल दिशा पे। ठीक है, मतलब ब्लड फ्लो को ये कंट्रोल करता है बेसिकली, कि किस स्पीड से होगा, कैसा होगा, किस दिशा में जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है हार्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हेडिंग करो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द हार्ट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द हार्ट, हार्ट में ब्लड कैसे सर्कुलेट करेगा, कैसे स्प्रेड करेगा। ठीक है, कैसे स्प्रेड करेगा, ये हम लोग जो भाल्व पढ़े, इस भाल्व ही क्या करेगा, चारों भाल्व एक साथ काम करेगा और ब्लड फ्लो को सर्कुलेट करेगा हार्ट के अंदर। ठीक है, अच्छा देखो लिखा हुआ है, इट स्टार्ट्स विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द 2 ऑरिकल्स, पहला 2 ऑरिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होगा। देखो हम लोग का हार्ट में क्या रहता है, वेंट्रिकल रहता है, ऑरिकल्स रहता है। हम लोग जो हार्ट का जो स्टार्ट किए थे जब पिछले वीडियो में बोला था ना कि टोटल हार्ट में 4 चेम्बर रहता है, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 दाएं तरफ 2 बाएं तरफ, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल पढ़ाए थे। ठीक है, तो ये जो सर्कुलेट होगा ब्लड, ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 ऑरिकल जो है वो पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, अच्छा द वेंट्रिकल्स एट दिस टाइम आर रिलैक्सिंग और डायलेटिंग एंड आर एम्प्टी, देयरफॉर द ब्लड फ्रॉम द एट्रिया पासेस इनटू द वेंट्रिकल्स इजीली। तो हम लोग एक डायग्राम के हिसाब से पढ़ेंगे। देखो सर्कुलेशन जो ब्लड स्टार्ट होगा वो पहला क्या होगा, 2 ऑरिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होगा, 2 ऑरिकल्स पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, 2 ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब जो वेंट्रिकल्स रहेगा वो रिलैक्स करेगा। मतलब क्या हुआ, जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वेरिकल्स जो वेंट्रिकल्स है वो रिलैक्सिंग पोजीशन में रहेगा, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा तब ऑरिकल्स क्या रिलैक्सिंग पोजीशन में रहेगा। दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्शन, दोनों एक साथ रिलैक्सिंग नहीं होगा, एक रिलैक्सिंग होगा तो एक कॉन्ट्रैक्शन होगा। आया समझ में, तो पहला क्या होगा, 2 ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा, तब 2 वेंट्रिकल जो है वो क्या होगा उस टाइम पे रिलैक्सिंग रहेगा। इस टाइम में क्या होगा, 2 वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्सिंग रहेगा, रिलैक्सिंग पोजीशन में रहेगा। ठीक है, मतलब क्या, ये 2 वेंट्रिकल्स एम्प्टी रहेगा, रिलैक्सिंग पोजीशन में रहना मतलब एम्प्टी रहेगा, जिसके मतलब इसके अंदर कोई ब्लड नहीं है, और कॉन्ट्रैक्शन होना मतलब क्या, ये ब्लड खींच रहा है, मतलब इसके अंदर ब्लड हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, ऑरिकल्स के अंदर ब्लड हो जाएगा क्योंकि ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और क्योंकि वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहा है मतलब वेंट्रिकल से ब्लड निकल जाएगा, ये एम्प्टी हो जाएगा वेंट्रिकल्स। ठीक है, अच्छा देयरफॉर द ब्लड फ्रॉम द एट्रिया पासेस इनटू द वेंट्रिकल्स इजीली।
अब ये जो ऑरिकल्स का दूसरा नाम एट्रिया है, ठीक है, ऑरिकल्स का दूसरा नाम एट्रिया भी है। तो एट्रिया क्योंकि ब्लड खींच रहा है, इसलिए ये एट्रिया से ब्लड कहाँ घुस जाएगा, ये वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, क्योंकि वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो गया था, ये खाली था वेंट्रिकल्स। इसके वजह से क्या होगा, ऑरिकल जो ब्लड खींच रहा है वो धीरे धीरे वेंट्रिकल में प्रवेश करेगा। आया समझ में? ये हुआ तुम्हारा 1 नंबर वाला स्टेप, पहला स्टेप, ठीक है। अच्छा, 2 नंबर देखो लिखा हुआ है नेक्स्ट द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जाहिर सी बात है अगर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऑरिकल्स क्या होगा, रिलैक्स करेगा अभी, ठीक है, ऑरिकल्स रिलैक्स। देखो नेक्स्ट द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द एट्रिया रिलैक्स और ऑरिकल्स रिलैक्स, ये रिलैक्स करेगा। द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स अंडर प्रेशर टेंड्स टू रिटर्न द एट्रिया बट द फ्लैप्स ऑफ द 2 cuspid valves get tightened and puffed up, thus closing the passage and preventing the return of blood। ठीक है, मतलब अब क्योंकि ये जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब ये खून को खींचेगा, और ऑरिकल्स रिलैक्स हो रहा है मतलब ये खाली हो जाएगा। अब खून क्या होगा, ये वेंट्रिकल से ऑरिकल्स तक घुसने की कोशिश करेगा, ठीक है, लेकिन इसमें रुकावट आएगा। रुकावट कौन डालेगा, वो भाल्व, हम लोग जो पढ़े थे भाल्व, वो भाल्व रुकावट डालेगा। 2 भाल्व जो रहेगा इस ऑरिकल्स में, ये ऑरिकल्स में 2 भाल्व जो रहेगा वो खून को वेंट्रिकल से घुसने नहीं देगा अंदर, उसको प्रिवेंट करेगा, ताकि जो खून है वो खून वापस चला जाए। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके बाद देखो लिखा हुआ है दैट contending hold the flaps of the valve in position and prevent their overturning into the atria. The only course left for the ventricular blood is to enter the pulmonary artery from the right ventricle and the aorta from the left ventricle. अब क्या होगा, वेंट्रिकल से खून तो ऑरिकल्स तक घुसेगा नहीं, इसलिए इसको दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। ये वेंट्रिकल तब ऑरिकल, वेंट्रिकल से खून तब ऑरिकल में प्रवेश करने के लिए वो जो पल्मोनरी आर्टरी था और पल्मोनरी वेन था वहां से घुसेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो लिखा हुआ है द माउथ ऑफ द पॉकेट लाइक वाल्व्स एट द bases of these 2 blood vessels face away from the ventricles, therefore the blood leaving the ventricles presses the valve flat and gets a clear passage in between। मतलब वेंट्रिकल से डायरेक्ट तो ऑरिकल तो घुस नहीं सका क्योंकि वाल्व है, वो उसको वापस भेज देगा, ऑरिकल्स में तो वाल्व रहेगा। इसके वजह से क्या होगा, वेंट्रिकल से खून डायरेक्ट ऑरिकल्स में घुस नहीं पाएगा, इसको घुसने के लिए 2 वाल्व से गुजरना पड़ेगा। एक है तुम्हारा पल्मोनरी एओर्टा और दूसरा है पल्मोनरी वेन, वहां से ये वेंट्रिकल से जो खून है वो ऑरिकल तक पहुंचेगा। समझ में आया? मतलब जो पाथ है उसका डायरेक्टली नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद देखो लिखा हुआ है व्हेन द वेंट्रिकल्स डायलेट द ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा टेंड्स टू रिटर्न एंड द ब्लड फिल्स द पॉकेट ऑफ द वाल्व एंड क्लोज द पैसेज। मतलब वेंट्रिकल से ऑरिकल्स तक जब खून घुसेगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, थ्रू पल्मोनरी वेन, जब घुसेगा तब पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का जो वाल्व है वो वाल्व ओपन हो जाएगा। ब्लड घुस जाने के बाद वो वाल्व फिर से बंद हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से वेंट्रिकल से ऑरिकल तक ब्लड घुसता है। तो ये सेम प्रोसेस रिपीट होता है। पहला ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, ऑरिकल से खून वेंट्रिकल तक आ जाता है। बहुत सिंपली, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब उल्टा होगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑरिकल्स रिलैक्स होगा, तब खून वेंट्रिकल से ऑरिकल तक आने के लिए डायरेक्टली आ नहीं पाएगा, इसको थ्रू पल्मोनरी वेन, थ्रू पल्मोनरी एओर्टा आना होगा। इस तरीके से ब्लड सर्कुलेट करता रहता है, कभी वेंट्रिकल में घुसता है तो कभी ऑरिकल में घुसता है। एक रिलैक्स होता है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये चलता रहता है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हार्ट में कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है। इसके बाद आता है हार्ट बीट। हार्ट बीट, देखो हार्ट बीट क्या है, ये हार्ट का चलना, मतलब हार्ट जैसे रन करता है। ठीक है, हार्ट जो स्पीड से रन करता है इसी को हार्ट बीट कहा जाता है, क्योंकि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो 24 आवर चलता है। ठीक है, कभी रुकता नहीं है। तो हार्ट का चलना, इसको कहा जाता है हार्ट बीट, मतलब इसका ये स्पीड मान लो। ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम लोग जब बहुत मेहनत करते हैं, भागते हैं, बहुत कसरत करते हैं, तब देखना ये हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है। एनर्जी ज़्यादा चाहिए, मतलब हार्ट ज़्यादा भागता है स्पीड में, तब हार्ट बीट ज़्यादा हो जाता है। और हम लोग जब रिलैक्स करते हैं, नॉर्मल कंफर्टेबल पोजीशन में रहते हैं, तब ये हार्ट बीट बहुत घट जाएगा, मतलब नॉर्मल आ जाएगा, मतलब नॉर्मली हार्ट फंक्शन करेगा, क्योंकि एनर्जी इसको कम चाहिए इसीलिए। ठीक है, देखो लिखा हुआ है स्टेप्स ऑफ अ हार्ट बीट, ईच हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन स्टेप। मतलब हार्ट बीट में कितना स्टेप रहेगा, 2 स्टेप रहेगा। टोटल हार्ट बीट में 2 स्टेप रहेगा, मतलब हार्ट कैसे काम करेगा, 2 स्टेप में काम करेगा। टोटल नंबर ऑफ हार्ट बीट्स 2 रहता है। ठीक है, इस हार्ट बीट को कार्डियक साइकिल भी कहा जाता है।
कार्डियक साइकिल। देखो, द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट फॉलोड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल। पहला हार्ट बीट में 2 स्टेप में, पहला वाला स्टेप में क्या होगा, जो एट्रिया है, जो ऑरिकल है, वो पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, और सेकेंड स्टेप में जो वेंट्रिकल है उसके बाद ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। टोटल 2 स्टेप बताए थे। हार्ट बीट 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन फेज सिस्टोल इज फॉलोड बाय द रिलैक्सिंग एक्सपेंशन फेज डायस्टोल। मतलब पहला एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, इसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तब एट्रिया रिलैक्स करेगा। मतलब क्या, एक बार रिलैक्सिंग होगा, एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगा। उस रिलैक्सिंग को एक्सपेंशन भी कहा जाता है, एक ही नाम है, रिलैक्सिंग एक्सपेंशन सेम है। ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक रिलैक्शन होगा, या फिर रिलैक्सिंग को एक्सपेंशन भी कहा जाता है, सेम है। तो दोनों का अलग अलग नाम है। कॉन्ट्रैक्शन को कहा जाता है सिस्टोल, चाहे वो एओर्टा का हो चाहे वो वेंट्रिकल का हो, कॉन्ट्रैक्शन का नाम होगा सिस्टोल। ठीक है। और जो एक्सपेंशन है उसका नाम है डायस्टोल। मतलब पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद ही एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन पहले नहीं होगा। मतलब पहला सिस्टोल होगा, उसके बाद डायस्टोल होगा। मतलब सिस्टोल प्लस डायस्टोल ये मिलके होता है हार्ट बीट। 2 स्टेप में होगा, बताए थे, सिस्टोल और डायस्टोल। ठीक है। अच्छा, ईच फुल हार्ट बीट ऑफ द ह्यूमन हार्ट लास्ट फॉर अबाउट 0.85 सेकेंड। ये पूछा जाता है कि एक हार्ट बीट कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। लगभग 0.85 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से भी कम, है ना। एक हार्ट बीट कंप्लीट होने में 0.85 सेकेंड लगता है। ये ह्यूमन हार्ट का, दूसरे का हम नहीं बोल रहे, एनिमल वगैरह का नहीं बोल रहे, ये ह्यूमन हार्ट के लिए है। ठीक है। तुम लोग का बुक में देखो लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है सिस्टोल ऑफ एट्रिया 0.15 सेकेंड, सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स 0.30 सेकेंड, ऑल चेम्बर्स इन रिलैक्स स्टेट 0.40 सेकेंड। मतलब जो अगर सिस्टोल का बात करेंगे, मतलब सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे, तो सिर्फ सिस्टोल के लिए लगता है 0.15 सेकेंड। अगर वेंट्रिकल्स का बात करेंगे, मतलब एक्सपेंशन का, तो उसके लिए सिर्फ लगता है 0.30 सेकेंड। ठीक है। और जितना चेम्बर है हार्ट का, सबको रिलैक्स होने के लिए लगता है 0.40 सेकेंड। कुल मिला के टोटल 0.85 सेकेंड एक हार्ट बीट का। ये अलग से डिवीजन दिया हुआ है बुक में, देखना अलग अलग कॉन्ट्रैक्शन के लिए, एक्सपेंशन के लिए कितना टाइम लगता है। तो टोटल टाइम लगता है ह्यूमन हार्ट के लिए, एक हार्ट बीट के लिए 0.85 सेकेंड। अच्छा, इसके बाद देखो लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल द वेंट्रिकल स्टार्ट रिलैक्सिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मीनवाइल द एट्रिया हैव आल्सो बीन रिलैक्सिंग एट्रियल डायस्टोल। मतलब एक होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एक होता है एट्रियल डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल वेंट्रिकल के लिए, एट्रियल डायस्टोल एट्रिया के लिए। ठीक है। अच्छा, एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल द वेंट्रिकुलर स्टार्ट रिलैक्सिंग। मतलब जब ये सिस्टोल वेंट्रिकल का खत्म हो जाएगा, मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन जब खत्म हो जाएगा, तब वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेम तरीके से जब डायस्टोल खत्म हो जाएगा वेंट्रिकल का, तब वो रिलैक्सिंग स्टार्ट होगा। मतलब क्या हुआ, सिस्टोल एट्रिया का भी होगा, सिस्टोल वेंट्रिकल का भी होगा, डायस्टोल एट्रिया का भी होगा, डायस्टोल वेंट्रिकल का भी होगा। लेकिन एक का जब कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, तब वो रिलैक्सिंग पोजीशन में आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, एट्रिया का जब कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, तब एट्रिया डायस्टोल में चला जाएगा, वो रिलैक्स करेगा, एक्सपेंड करेगा। वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, मतलब वेंट्रिकल का जब सिस्टोल खत्म हो जाएगा, तब वेंट्रिकल चला जाएगा एक्सपेंशन में, उसका डायस्टोल होगा। एक का कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल खत्म हो जाएगा तो उसका डायस्टोल चालू हो जाएगा। इस तरीके से होता है, दोनों का एक साथ नहीं होगा। ठीक है। इसका ही नाम है, एक होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एक आता है एट्रियल डायस्टोल। ठीक है। ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल और एट्रियल डायस्टोल मिलके एक हार्ट बीट को कंप्लीट करता है, मतलब एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करता है। आए समझ में? ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हार्ट बीट के बारे में। अब हम लोग देखेंगे हार्ट का साउंड, हार्ट साउंड्स। देखो लिखा हुआ है बुक में लब एंड डप, लब एंड डप। क्या लिखा हुआ है देखो, इफ यू हियर योर हार्ट साउंड बाय प्लेसिंग अ स्टेथोस्कोप ऑन योर चेस्ट, यू विल हियर 2 साउंड्स, लब एंड डप, इन शॉर्ट सक्सेशन फॉलोड बाय अ गैप। मतलब पहले लब होगा, थोड़ा सा गैप, मतलब टाइम के बाद डप होगा। मतलब ये जो टाइम गैप है ना, बहुत ही कम है, 1 सेकेंड से भी कम। मतलब पहला जो साउंड सुनेगा वो लब, उसके बाद डप, उसके बाद लब, उसके बाद डप, ऐसे करके। ठीक है। वो स्टेथोस्कोप तो देखी ही हो, डॉक्टर के पास रहता है। वो स्टेथोस्कोप से अगर
वो स्टेथोस्कोप को अगर हम लोग चेस्ट के जहाँ पे हार्ट रहता है प्रॉपर उसके ऊपर रखेंगे तो ये साउंड हम लोगों को सुनाई देगा, पहले लब उसके बाद डब। ठीक है, तो ये हार्ट का साउंड है। द फर्स्ट साउंड लब इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द एट्रियोवेंट्रिकुलर ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड valves गेट क्लोज्ड sharply एट द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मतलब लब कब सुनाई देगा? जब वो दो भाल्व थोड़ा देर पहले पढ़ा है ना, राइट एट्रिकुलर वेंट्रिकुलर भाल्व में क्या रहता है? ट्राइकास्पिड भाल्व, उसके बाद लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर में बाइकास्पिड रहता है। ये दोनों भाल्व जब क्या होगा, एक दूसरे का बहुत क्लोज आ जाएगा, ठीक है, तब लब साउंड सुनाई देगा थ्रू स्टेथोस्कोप। और जो सेकेंड साउंड है ये डब, ये कब सुनाई देगा? ये सुनाई देगा, देखो लिखा हुआ है, द सेकेंड साउंड डब इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल सेमिलुनर valves एंड द रूट्स ऑफ aorta एंड pulmonary artery गेट क्लोज्ड। मतलब ये सेकेंड साउंड डब तब सुनाई देगा जब pulmonary artery और सेमिलुनर जो भाल्व है, मतलब बाकी दो जो भाल्व है, वो दो भाल्व जब क्लोज आ जाएगा, समझ में आया, तब डब साउंड सुनाई देगा। तो ये दोनों हार्ट का साउंड है, लब और डब। इसके बाद देखना तुम लोग का रेट ऑफ हार्ट बीट दिया हुआ है, रेट ऑफ हार्ट चार्ट दिया हुआ है, देखो बुक में रेट ऑफ हार्ट बीट कि हार्ट बीट का स्पीड एक्चुअली ये क्या होगा। ये जो रेट ऑफ हार्ट बीट है ना, ये डिपेंड करता है, मतलब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, ठीक है। मतलब एक मिनट में हार्ट कैसा भाग रहा है, ठीक है, उसको कहा जाता है रेट ऑफ हार्ट बीट। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हार्ट कैसे भाग रहा है, हार्ट का स्पीड कितना है, वो है रेट ऑफ हार्ट बीट। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, ह्यूमन के लिए अलग है, दूसरे एनिमल के लिए अलग है, ठीक है। तो एक डेटा देखो बुक में दिया हुआ है, देखो व्हेल का दिया हुआ है, एलिफेंट का है, हॉर्स का है, एडल्ट मेन का है, एडल्ट वीमेन का है, सबका दिया हुआ है। इनमें से दो इंपॉर्टेंट है, जो है एडल्ट मेन और एडल्ट वीमेन। ये डेटा पूछता है कि एडल्ट मेन में रेट ऑफ हार्ट बीट कैसा होना चाहिए, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ हार्ट बीट, और एडल्ट वीमेन में कैसे होना चाहिए। ये नॉर्मल रेट है, मतलब ये होता है नॉर्मली। अगर इससे ज़्यादा या कम होगा मतलब हार्ट में गड़बड़ है, ठीक है। तो एडल्ट मेन का कितना होना चाहिए नॉर्मल जो हार्ट रेट जो है वो 64 से लेकर 72 तक होना चाहिए, 64 से लेकर 72 तक होना चाहिए। मतलब पर मिनट में, ये एक मिनट में कितना हार्ट बीट होता है ये मिनट में कैलकुलेशन है, ठीक है। एडल्ट मेन में होना चाहिए 64 से लेकर 72 तक, और जो एडल्ट वीमेन में है उनमें होना चाहिए 72 से लेकर 80 तक पर मिनट, ठीक है। ये मिनट में है, ठीक है। हार्ट का साइज जितना छोटा होगा, याद रखना, हार्ट का साइज जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा उसका हार्ट रेट होगा। हार्ट का साइज जितना छोटा होगा उसका हार्ट रेट उतना ज़्यादा होगा, समझ में आया, ये याद रखना। चलो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेसमेकर के बारे में कि पेसमेकर क्या है। पेसमेकर, देखो नाम तो सुने ही होंगे कि पेसमेकर क्या है। पेसमेकर एक्चुअली क्या है, हार्ट का मतलब सब्स्टिट्यूट है। अगर किसी का हार्ट खराब हो जाए, कि किसी का हार्ट जैसे काम करना चाहिए वैसे काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ये डिवाइस है जो अंदर लगाया जाता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर लगाया जाता है हार्ट के साथ, उसका नाम है पेसमेकर। ये पेसमेकर क्या काम करता है, ये इसको मैनुअल हार्ट कहा जाता है, ठीक है। बाहर से हार्ट लगा देना, जिसका हार्ट खराब है या प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है उसको मदद करता है ये पेसमेकर डिवाइस काम करने में, समझ में आ रहा है। तो ये पेसमेकर हार्ट का ही काम करता है, हार्ट का जो काम है वही ये पेसमेकर काम करता है। ये डिवाइस है, ये ऑपरेशन करके अंदर लगाया जाता है, हार्ट से अटैच किया जाता है जिसका हार्ट में खराबी है, आया समझ में। अच्छा देखो लिखा हुआ है, द इम्पल्स और कमांड व्हिच स्टार्ट्स द हार्ट बीट अराइजेस इन पेसमेकर located in the wall of the right auricle. This impulse is relayed to the ventricles with the help of special conducting fiber. देखो पेसमेकर इतना सिर्फ तुम ये पेसमेकर के बारे में इतना पढ़ोगे कि पेसमेकर, देखो बुक में लिखा हुआ है कि पेसमेकर कहाँ पे लगाया जाता है और इसका काम क्या है। हम तुमको तो बता दिए कि पेसमेकर है क्या एक्चुअली। बुक में से जो तुम पढ़ोगे कि पेसमेकर कहाँ लगाया जाता है, मतलब हार्ट से कैसे कनेक्ट किया जाता है, बस। और इसका काम, ये काम तो हम तुम बता दिए कि इसका मेन काम क्या है, क्या इसका यूज है, ये है क्या एक्चुअली, ये भी बता दिए, ठीक है। बुक से तुम पढ़ोगे कि हार्ट से ये कैसे अटैच किया जाता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो आज के क्लास में इतना ही पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्लड वेसल के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट दो सेशन में ये जो चैप्टर है खत्म, दो ही नहीं लगेगा, एक सेशन में खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े, ब्लड वेसल्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट तुम्हारा टॉपिक, एक ही टॉपिक बाकी है, ब्लड वेसल। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, ठीक है। भाल्व के बारे में पढ़े और पेसमेकर में बारे में पढ़ लिए, हार्ट का साउंड पढ़े और हार्ट बीट
पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अगला सेशन में हम लोग ब्लड वेसल के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड वेसल क्या है, कैपिलरी क्या है, आर्टरी क्या है, ये सब थोड़ा बहुत चीज़ है, दोनों में डिफरेंस क्या है, किसका क्या काम है। तो यही हो जाएगा तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और इतना ज़्यादा नहीं है, एक ही सेशन में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।